दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ के कुछ ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा जो आप लोगों के काम ज़िंदगी भर आएंगे। अगर आप लोग विंडो यूज़र हैं और डेली रूटीन में अपना काम करते हैं तो ये शॉर्टकट आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजमी अली और आप देख रहे हैं अजमी टेक वर्ल्ड। चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला शॉर्टकट में जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन जब आप लोग प्रेस करेंगे तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जब नॉर्मली आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना होता है तो आप राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाके फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो आप लोगों को अगर इसका शॉर्टकट जानना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। डेली हम लोगों को कई दफ़ा फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये शॉर्टकट जो है आप लोगों के बहुत काम आएगा। और दूसरी शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आप लोगों को इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी हो तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़ोल्डर की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट के थ्रू देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑल्टर और इंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने फ़ोल्डर की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि वो कितना साइज़ है, किस डेट को क्रिएट हुआ है और जितनी भी उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने तीसरे शॉर्टकट की तरफ। तीसरा शॉर्टकट मैं बताऊँ आपको कि अगर जैसे आप लोगों की बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई हैं और आप लोगों को उन सबको एक साथ मिनिमाइज करना है। सपोज कि जैसे मेरा ये फोल्डर भी खुला हुआ है, मेरे ये टैब भी खुले हुए हैं और दूसरी चीज़ें भी मेरी वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मेरी ओपन हुई हुई हैं। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें मेरी एक साथ खुली हुई हैं तो अब हमें इनको एक साथ मिनिमाइज करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, विंडो डी। विंडोज़ की के साथ डी का बटन आप प्रेस करेंगे तो जितनी भी फाइल्स आपकी खुली हुई है वो सारी मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप पर आप आ जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल शॉर्टकट की है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी चौथी शॉर्टकट की तरफ। तो चौथा जो शॉर्टकट की है वो हमारा है विंडो को लॉक करने के लिए। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं उठ के और हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करना है तो उसकी शॉर्टकट की है विंडो की के साथ एल प्रेस करेंगे। जब आप एल प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी की तरफ। जो हमारी पांचवी शॉर्टकट की है तो वो है हमारी स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बहुत सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है अपना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उसकी शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है विंडोज़ शिफ्ट और एस। जब हम प्रेस करते हैं तो विंडोज़ का अपना ही स्क्रीनशॉट का जो एक सॉफ्टवेयर है वो खुल जाता है और उसमें हम लोग अपना जहाँ से जितना भी मर्जी हिस्सा कैप्चर करना चाहें वो हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से कैप्चर करके हम इसको चाहे इसमें एडिट कर सकते हैं, हम कुछ राइटिंग कर सकते हैं और हम इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, तो मैं अभी इसको सेव नहीं करता, विंडो शिफ्ट एस। अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर की शॉर्टकट की पे। 6 नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट की है उसमें अगर जैसे हमें अपने किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम को रीनेम करना हो तो हम राइट क्लिक करके किसी भी चीज़ पे हम रीनेम करते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज कि अगर मुझे इस फोल्डर का नाम जो है चेंज करना है तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और F2 का बटन दबाऊँगा तो हम इसका नाम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल हो या कोई भी फोल्डर वगैरह का अगर आपको नेम रीनेम करना है तो आप F2 की कमांड से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी फाइल को हमने क्लोज करना है या किसी टैब को हमने क्लोज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कि हम कंट्रोल W करेंगे को क्लोज करने के लिए। ये देखें, कंट्रोल W। जैसे मैंने फायरफॉक्स खोला और कंट्रोल W मैंने किया तो ये क्लोज हो गया। तो किसी भी चीज़ को क्लोज करना है आपने तो उसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल W है। अच्छा, नेक्स्ट की जो हमारी है अब 8 नंबर पे, तो हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि हम जैसे कुछ भी कॉपी करते हैं। सपोज मैंने ये टाइप किया, इसको मैंने किया कॉपी। अब हमने दूसरा कुछ टाइप किया, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ी कॉपी करने की तो हमने इसको भी किया कॉपी। अगर आपने मल्टीपल पेस्ट करने हैं या आप अपने कोई भी डेटा को अपना कॉपी करके सेव रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे पेस्ट कर सकें एक ही दफ़ा कॉपी करने पर, तो ये शॉर्टकट की आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कि जैसे आपने देखा कि मैंने कुछ
चीज़ें टाइप करी और मैंने उनको कॉपी कर लिया। अब मैंने इनको अगर पेस्ट करना है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे जो लास्ट कॉपी हुआ होता है वही पेस्ट हो जाता है, या हम कंट्रोल V कर देते हैं तो वो लास्ट जो कॉपी हुआ होता है वही पेस्ट होता है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल पेस्ट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विंडो की के साथ V प्रेस करना पड़ेगा। तो ये आपका क्लिपबोर्ड आपको दिखा देगा, उसके अंदर आपने जितनी भी चीज़ें कॉपी करी हुई होंगी वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जिसको भी आपने पेस्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करें और वो पेस्ट हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा काम आने वाली शॉर्टकट की है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम जब आप इसको कॉपी करेंगे और विंडो की के साथ पेस्ट करेंगे, अगर ये ऑप्शन आपके पास इनेबल नहीं हुआ होगा तो ये आपको इनेबल करने का कहेगा, तो आप इसको टर्न ऑन कर दिएगा। उसके बाद से आप जितनी भी चीज़ें आप कॉपी करेंगे वो आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी होती जाएंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो हमारी नंबर 9 पर है, जैसे हमें इमोजी वगैरह जो चाहिए होते हैं तो वो अगर हमें कहीं पेस्ट करने हैं या कहीं हमें इसको यूज़ करना है तो हम वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना व्हाट्सएप वगैरह में इमोजी वगैरह जो यूज़ करते हैं तो हम उसको विंडो में किस तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको विंडो की प्रेस करनी है और सेमीकोलन प्रेस करना है। तो जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरी इमोजी की लिस्ट आ जाएगी। अब आप यहाँ पे विंडो में किसी भी जगह पर आप अपने इमोजी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे विंडो हो चाहे आप इसको कहीं पर भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर गूगल में करना चाहूँ तो ये देखें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास ये इमोजी की आ जाएंगी। तो ये जो है आप देखें ये इस तरीके से हमारी बहुत सारी इमोजी हमें मिल जाते हैं कि हम अपने इमोजी को विंडोज़ में किस तरीके से यूज़ करें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपनी शॉर्टकट की पर आते हैं। अब जैसे हमारे बहुत सारे टैब खुले हुए हैं और हमें अपने टैब शिफ्ट करने हैं, जैसे ये खुला हुआ है या और मैं अपना ये खोल लेता हूँ और दूसरा एक ये खोल लेता हूँ। अब हमें इनमें से अगर मुझे दूसरे टैब के अंदर जाना है तो हम वो किस तरीके से जाएंगे, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे विंडो की के साथ टैब की। जब हम टैब की प्रेस करेंगे तो ये आप देखें कि मेरे ऑटोमेटिक जो है वो दूसरे टैब के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर टैब आपने चेंज करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे विंडो की के साथ। तो अब हमारी जो नेक्स्ट की है वो है प्रोजेक्टर की सेटिंग की। अगर जैसे आपने अपनी स्क्रीन को शेयर करना है या आपने प्रोजेक्टर यूज़ किया हुआ है या आपने अपने कंप्यूटर के साथ जो है अपनी LCD वगैरह कनेक्ट करी हुई है और वहाँ पर आपने उसका डिस्प्ले लेना है तो वो उसका डिस्प्ले किस तरीके से आएगा, तो वो उसके लिए आप प्रेस करेंगे विंडो की के साथ P। जब आप विंडो की के साथ P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने अपनी PC की स्क्रीन को ही ओनली करना है शेयर, तो वो क्या होगा कि आपकी PC की स्क्रीन पर ही रहेगी। अगर आप डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी PC की स्क्रीन पर भी रहेगी और जो भी डिवाइस आपने उसके साथ कनेक्ट करी हुई है, चाहे वो प्रोजेक्टर है या स्क्रीन है या LCD है, कुछ भी है, तो वो उसके ऊपर डुप्लीकेट हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि आपका डेस्कटॉप का साइज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, आधा दूसरे डिस्प्ले पर चला जाएगा और आधा आपके स्क्रीन पर ही रहेगा। और सेकंड स्क्रीन ओनली अगर आप कर देंगे तो पूरा का पूरा डिस्प्ले उठ के सेकंड स्क्रीन पे चला जाएगा, जो आपकी करंट कंप्यूटर की या लैपटॉप की LCD है वो बंद हो जाएगी। तो इस की के जरिए आप अपनी स्क्रीन की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं शेयरिंग की। अच्छा, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है अपने विंडोज 10 के ही रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए, कि आप चाहते हैं कि आप एडिशनल कोई इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें और विंडोज 10 का ही स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्टर विंडोज R। जब आप अल्टर विंडो R प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो आप इसको यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आपने चेक करना है इस रिकॉर्डिंग को जाके तो आप विंडो की के साथ G प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सारी रिकॉर्डिंग जो भी आपने करी हुई है वो सेव हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और इसकी जो है सेव लोकेशन वगैरह भी वो चेक कर सकते हैं ईजीली। तो ये हो गई आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की शॉर्टकट की। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम प्रेस करते हैं विंडो के
तो विंडो के प्रेस करने पर हमें पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर के साथ ब्लूटूथ की कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस के साथ हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है। तो अगर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आप विंडो की के साथ के प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी ब्लूटूथ की डिवाइसेस शो हो जाएंगी। अगर आप अपना स्टार्ट का बटन कीबोर्ड के थ्रू ही ऑन करना चाहते हैं, अगर आपकी विंडो की खराब हो गई है या और कुछ रीजन की वजह से, तो आपको मैं एक और शॉर्टकट की बता देता हूँ। कंट्रोल एस्केप का अगर आप बटन दबाते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। और अगर आप विंडो की के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पर पावर यूजर के टास्क जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप लोग कुछ भी अपना टास्क मैनेजर वगैरह, सेटिंग, रन, सर्च, डेस्कटॉप, डिवाइस मैनेजर, सिस्टम, तो इसके बहुत सारे आप यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस वगैरह और दूसरी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है तो वो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग जो यहाँ से राइट क्लिक करके और फिर यहाँ से टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और अगर आप लोगों को अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करनी है तो आप करेंगे विंडोज़ की के साथ पॉज एंड ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरी सिस्टम की जो है डिटेल वो शो हो जाएगी कि आपके सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर क्विकली शट डाउन हो जाए तो आप अपने कंप्यूटर में प्रेस करेंगे विंडो की के साथ एक्स एंड 2 दफ़ा यू प्रेस कर देंगे, यू एंड यू। अगर मैंने अब दोबारा यू प्रेस किया तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं अभी सेकंड टाइम यू प्रेस नहीं कर रहा। तो क्विक शट डाउन करने के लिए जो शॉर्ट की है वो है विंडो की के साथ डबल-यू। विंडोज़ 10 के अंदर एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दिया हुआ है वर्चुअल डेस्कटॉप का। अगर आप बहुत सारे मल्टीपल्स काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जिस जगह पे आपने काम छोड़ा है वो डिस्टर्ब ना हो और कोई सेकंड पर्सन यूज़ करना चाहता है तो वो अपना काम करना चाहता है, उसके लिए विंडोज़ के अंदर जो है एक और ऑप्शन दिया गया है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप। तो वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल विंडोज़ डी। अब आप ये देखेंगे कि मेरा ये बिल्कुल फ्रेश डेस्कटॉप मेरे सामने आ गया है, जबकि वहाँ पे मैंने एक बहुत सारी अपनी चीज़ें ओपन करी हुई थी। तो अब इस डेस्कटॉप के ऊपर मैं जितनी भी चीज़ें काम करूँगा, जितनी भी चीज़ें ओपन करूँगा वो सब मेरी एज इट इज़ रहेंगी। अगर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये फायरफॉक्स ओपन किया, अपना फोल्डर ओपन कर दिया, तो ये अगर चीज़ें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये मेरी ओपन है। अब अगर मुझे शिफ्ट करना है अपने दूसरे डेस्कटॉप के ऊपर जिस पे मैं काम कर रहा था तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल विंडोज़ और एरो राइट और लेफ़्ट की। तो ये देखें ये वो मेरे उस वाले डेस्कटॉप पर आ गया जहाँ पर मैं था। अब जैसे मुझे अगर वापस उसी डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं अब राइट एरो की प्रेस करूँगा कंट्रोल विंडोज़ के साथ, तो ये मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। और अगर आपको इसको चेक करना है कि कितने डेस्कटॉप हमारे खुले हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे 2 डेस्कटॉप अभी क्रिएट हुए हुए हैं। तो अगर आपको इसको बंद करना है, जो अपने वर्चुअल डेस्कटॉप बनाया है इसको क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल विंडोज़ F4 है। तो अब मेरा जो डेस्कटॉप था एक उसमें से बंद हो गया है, तो अब मेरा एक ही डेस्कटॉप बचा है। तो ये थी विंडोज़ की वो शॉर्ट की जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप लोग अगर इसको यूज़ करें अपनी डेली रूटीन के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो ये डेफिनेटली आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इनकी इसको याद कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। और मेरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ और कुछ इसी तरीके की वीडियोस के साथ। तो जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।